गुड मॉर्निंग। रिलीजियस यूनिटी देख रहे थे हम। अब पॉलिटिकल यूनिटी देखते हैं कैसे है हिंदुस्तान में ये। इंडिया इज़ ए प्लूरल सोसाइटी बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। अभी व्हाट इज़ प्लूरल सोसाइटी? प्लूरल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो फ्रेडरिक बार्थ ने दिया था। आप उसको लिख के रखिए कहीं, आपका आंसर और रिच बनता है। फ्रेडरिक बार्थ, FREDRIKBARTH, फ्रेडरिक बार्थ। उर्दू में आप लिखिए फेरे ये डाल रे काफ फ्रेडरिक, बे अलिफ रे ते और दो चश्मी हैं। तो ये जो प्लूरल सोसाइटी का कंसेप्ट है ये फ्रेडरिक बार्थ ने दिया था, जिसके मुताबिक ये होता है कि ऐसे सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे मज़हब के, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग कास्ट एंड कल्चर के, और लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर इकोनॉमिकली वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और जो उनके इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होता है उसको लेके वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। ये जो चीज़ मतलब अलग अलग ग्रुप, अलग अलग कल्चर, अलग अलग उनके रिलीजन, उनके अक़ीदे, उनके बिलीफ होते हैं, लेकिन वो फिर भी वो मिल के रहते हैं, वो एक साथ रहते हैं और वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी ना सिर्फ लिखने के लिए या कहने के लिए ही नहीं, बल्कि बाय हार्ट भी इंडिया प्लूरल सोसाइटी है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ाहब के, मुख्तलिफ़ अक़ीदे के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। इट इज़ राइटली कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जिसको जो इत्तेहाद में इख्तिलाफ में इत्तेहाद, हम बहुत अच्छे से इसको कह सकते हैं। National unity and integrity have been maintained even though sharp economic and social inequalities have obstructed the emergence of an egalitarian society। पहले देखते हैं egalitarian society। egalitarian society जहाँ पे सारे ही लोगों को इक्वल राइट्स होते हैं, ये मसावी हुकूक हासिल होते हैं। ऐसा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बीच में डिफरेंसेस नहीं होते। सभी लोगों को, मतलब सेक्युलर कंट्री आप बोल सकते हैं, सेक्युलर सोसाइटी जहाँ पे सभी लोगों को मसावी हुकूक हासिल होते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, इत्तेहाद और सालमियत है, हिंदुस्तान की, भारत की इत्तेहाद और सालमियत है, ये हमेशा ही मेंटेन की गई हैं। हालांकि बहुत सारे माशी और समाजी नाबराबरियाँ रही हैं जो रुकावट डालती है किसी भी सोसाइटी को एगेलिटेरियन बनाने में। किसी भी सोसाइटी में सबको मसावी हुकूक फ़राहम करने में ये एक बड़ी रुकावट होती है, मुआशी और समाजी नाबराबरी। और ऐसा है भारत में कि मुआशी तौर पर कोई बंदा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, और समाजी नाबराबरियाँ भी हैं, किसी का स्टेटस ऊंचा है, किसी का कम है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी रुकावट होती है एगेलिटेरियन सोसाइटी के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमेशा ही मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत को बरकरार रखा गया है, उसकी कोशिश की गई है। The 5 year plans and several developmental schemes were geared towards uplifting the poor and weaker section of society as a whole। ऐसे बहुत सारे 5 साला मंसूबे और स्कीम बनाई गई, डेवलपमेंटल स्कीम्स बनाई गई, जिसने गरीबों को ऊपर उठाने में मदद की और समाज के मेन धारे में उनको जोड़ा, जो वीकर सेक्शन है उसको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ थ्रू आउट द कंट्री। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया पूरे मुल्क में, पूरे देश में। जो कानून थे वही, उसकी कानून की हुकूमत, एक्चुअली रूल ऑफ लॉ, कानून की हुकूमत पूरे देश में, कोई पर्टिकुलर इंसान की हुकूमत नहीं है, कानून की हुकूमत है। अभी कानून की रूह से सभी बराबर हैं, सभी को इक्वल राइट हासिल हैं और कोई किसी के ऊपर ज़्यादती नहीं कर सकता है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल एंड सब्जेक्ट टू द सेम अथॉरिटी। रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, जेंडर और कम्युनिटी इज़ नो लॉन्गर द बेसिस ऑफ स्पेशल सोशल स्टेटस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस। सारे ही शहरियों को मसावी हुकूक हासिल हैं और उनकी अथॉरिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, इलाका, कास्ट, उनकी जीन्स,
उनका मज़हब या उनकी बिरादरी को लेके किसी को भी ऐसा कोई स्पेशल मकाम या इख्तियारी समाजी इम्तियाज़ी समाजी हैसियत या फिर ऐसा कोई पावर या कोई रियायत या इख्तियार या इक़्तिदार ऐसा कुछ भी हासिल नहीं है। सारे ही लोगों को इक्वल राइट्स हैं। द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो समाज के कमज़ोर तबक़ात हैं, द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ हैव बीन गिवन स्पेशल कंसेशन फॉर देयर एमेलियोरेशन। जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, जो कमज़ोर तबक़ात हैं सोसाइटी के, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, और बैकवर्ड क्लासेस हो गया, रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी एक अलग है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक अलग है। वो जो रिलीजियसली जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं हिंदुस्तान में, पारसी माइनॉरिटीज़ हैं, और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो सिंधी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं उर्दू बोलने वाले लोग। तो ये सारे लोग, मतलब जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, इन सारे लोगों को स्पेशल कंसेशन दिया जाता है उनकी बेहतरी के लिए, फॉर देयर एमेलियोरेशन, मतलब उनकी बेहतरी के लिए, उनके सुधार के लिए। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड एन इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी। जो नवाबादियती दौर में के पहले, और जब हिंदुस्तान में जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में तबाही बर्बादी फैलाई थी, और वहाँ उस वक्त जो सारी ना बराबरी थी, अदम मसावात थी, तो उन सारी चीज़ों को अभी डेवलपमेंट के ज़रिए और इगैलिटेरियन आइडियोलॉजी, मतलब सभी के मसावी हुकूक़ के तसव्वुर के ज़रिए इन सारी चीज़ों को रिप्लेस किया गया है, इन सारी चीज़ों को बदला गया है। Linguistic unity. Linguistic unity means that every language in the country, whether regional or national language, must be treated equally. Linguistic unity का मतलब ये होता है, ज़बान के इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि मुल्क में कही जाने वाली हर एक ज़बान, चाहे वो कौमी हो, चाहे वो इलाक़ाई हो, उसको मसावी दर्जा मिलना चाहिए, ट्रीटेड इक्वली। The Indian state recognizes linguistic diversities and also makes special provisions to protect and support some of the languages and dialects that are on the verge of extinction. जो हिंदुस्तानी रियासतें हैं, जो भारतीय रियासतें हैं, वो अपने ज़बान की तनु की वजह से पहचानी जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी ज़बान बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी ज़बान के लिए महाराष्ट्र ज़बान है। और हमने पहले ही देखा था कि जो इंडिया में स्टेट्स बनी हैं, वो वहाँ की लैंग्वेजेस की बेस्ड पे उनका डाइवर्जन हुआ है, लैंग्वेजेस की बेस पे स्टेट्स वजूद में आई हैं, और एक पर्टिकुलर ज़बान बोलने वाले लोगों की अपनी एक रियासत है। तो ये हर एक रियासत में वहाँ की ज़बान को स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है उस ज़बान की हिफाजत के लिए और उसके सपोर्ट के लिए। ये क्योंकि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, कुछ ऐसी बोलियां हैं, डायलेक्ट्स, बोली और ज़बान में ये फ़र्क होता है कि ज़बान बोली और लिखी पढ़ी भी जाती है, लेकिन जो डायलेक्ट्स है वो सिर्फ कहे जाते हैं। जो कहने वाली ज़बान होती है, रोज़मर्रा की बातचीत की जो ज़बान होती है, वो लिखी नहीं जाती जो ज़बान, वो तो डायलेक्ट्स होते हैं। तो ये ऐसे लैंग्वेजेस और ऐसे डायलेक्ट्स, ऐसी ज़बान और ऐसी बोलियां जो बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको महफूज करने के लिए स्पेशल कंसेशन भी दिया जाता है। जैसे हमारे ही महाराष्ट्र में ही जो उर्दू, हिंदी और सिंधी ज़बान को लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा हासिल है, और उसको स्पेशल कंसेशन दिया जाता है एडमिशन वगैरह में, और उनके जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको स्पेशल रियायत हासिल होती है।
द थ्री जो उर्दू मीडियम के या सिंधी मीडियम के स्कूल्स होते हैं, हिंदी मीडियम के जो स्कूल्स होते हैं वो माइनॉरिटी के स्कूल्स होते हैं और वहाँ के मैनेजमेंट को कुछ पर्टिकुलर पावर्स हासिल होते हैं, इख्तियारात हासिल होते हैं। The three language formula followed by all state educational boards enable the inculcation of Hindi and English as languages to connect with the union। जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है हमने पहले भी देखे थे कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है कि एक तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कंपलसरी है, एक आपकी मदर टंग और एक जो इलाकाई ज़बान है वो। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूले से ये होता है कि इंसान हिंदी और इंग्लिश हम बोलना सीखते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे मुल्क से जुड़ पाते हैं। इंग्लिश टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द रीजनल लोकल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन विद इन द स्टेट। इंग्लिश ज़बान से हम हमारे स्टेट के बाहर या हमारी दुनिया के बाहर, हमारे मुल्क के बाहर हम इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट हो सकते हैं, और हिंदी से हम हिंदी लैंग्वेज से हम हमारी अपनी हिंदी भी नहीं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उससे हम हमारे अपने इलाके के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। Classical languages and languages of linguistic minorities have also found a place in educational curricula। जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेजेस है उसको भी जगह हासिल है एजुकेशनल करिकुलम में। जो तालीमी निसाब है उसमें क्लासिकल लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की लैंग्वेज को भी प्लेस मिला है, उसको भी जगह है और वो भी स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं। Many educational bodies offer learners the option of answering their examinations in a range of medium, example मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, इंग्लिश। बहुत सारी एजुकेशनल बॉडीज़ है जो पीपल को छूट देती है, जो स्टूडेंट्स को ऑप्शन देती है कि वो अपने आंसर किसी भी जैसे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये छूट होती है कि आप आपके आंसर उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। दूरदर्शन एंड आकाशवाणी है प्रोग्राम्स इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस दैट रीच आउट टू मिलियंस ऑफ पर्सन हु ट्यून इनटू देम। दूरदर्शन और आकाशवाणी से ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो कि मुख्तलिफ़ हिंदुस्तानी ज़बानों में है, जिसकी वजह से वो सारे हिंदुस्तान के लोग उससे जुड़ पाते हैं। दीज आर मेजर्स दैट प्रोमोट ए सेंस ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिटी अमंग मल्टीलिंगुअल पीपल ऑफ द लैंड। ये जो मेजर्स है, ये जो चीज़ें में हैं जो ज़बान को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए लिए जाते हैं, ये एक सेंस ऑफ लिंग्विस्टिक यूनिटी पैदा करता है। अलग अलग ज़बान बोलने वाले लोगों को एक साथ ये जोड़ता है। हाउएवर लैंग्वेज इज़ ए डबल एज सोर्ड। हालांकि लैंग्वेज एक डबल एज सोर्स है, यानी दो धारी तलवार हम बोल सकते हैं, दोनों तरफ दो नोकी का तीर आप उसको बोल सकते हैं। इट कैन एक्ट एज ए बैरियर फॉर मैनी ऑन द अदर हैंड। एक तरफ ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो ये बहुत सारी चीज़ों में रुकावट भी बन सकती है। एंड ऑन द अदर हैंड इट सर्व्स एज ए ब्रिज लिंकिंग पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और दूसरी तरफ लैंग्वेज ही है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है, मुल्क में रहने वाले सारे लोगों को एक साथ जोड़ती है और एक पुल की तरह काम करती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, लिंग्विस्टिक यूनिटी तो थोड़ा इजी है, पॉलिटिकल यूनिटी में कुछ डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट कीजिए, उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी। अभी कल्चरल यूनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।